आर्मी से एक बार फिर से वही मोमेंट आ गया जब इंटरनेट पर हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वी और जेनी। हाँ आर्मी साहब ने बिल्कुल सही सुना। लगता है जैसे इन दोनों की डेटिंग स्टोरी का अगला एपिसोड फिर से रिलीज हो चुका है। सोचिए जैसे कोई के ड्रामा चलता हो और हर बार नया ट्विस्ट लेकर आता हो, बिल्कुल उसी तरह इस बार भी वी और जेनी की रूमर्स ने फिर से धूम मचा दी है। और इस बार का प्रूफ इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि फैंस कह रहे हैं ये तो सीधा सीधा न्यू चैप्टर है। अब सवाल यही है आखिर इस बार कौन सा नया क्लू सामने आया जिसकी वजह से पूरा फैंडम फिर से टेनिस शिप पर सवार हो गया है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या सच में दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जो हम सबकी नज़रों से छुपा हुआ है। तो आर्मी तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो सारे प्रूफ्स जिनकी वजह से फिर से वी और जेनी की डेटिंग रूमर्स ट्रेंड कर रही है। अब पहले मेन बात, सब कुछ शुरू हुआ टेलर के क्रिएटर कॉन्सर्ट से। इस शो में बीटीएस के RM जेहोप और वी साथ गए थे, ये तो सभी ने देखा, लेकिन वही थोड़ी देर बाद न्यूज़ आई कि जेनी भी उसी इवेंट में मौजूद थी। अब एक ही जगह दोनों का होना ऑब्वियस है, ये बात फैंस की नज़र से छुपी नहीं रह सकती। कॉन्सर्ट खत्म होते ही सोशल मीडिया पर बैक स्टेज फोटोज आने लगी। वी RM और जेहोप ने टेलर के साथ खुश होकर फोटो शेयर की और इंटरेस्टिंगली उसी बैक स्टेज से बैकड्रॉप से थोड़ी देर बाद जेनी ने भी अपनी टेलर वाली पिक्चर डाल दी। अब ये तो कॉमन लगता है क्योंकि हर सेलेब किसी दूसरे सेलेब से मिलने बैक स्टेज जाता ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पर कुछ भी सिर्फ नॉर्मल कैसे रह सकता है। यहीं से शुरू हुई कहानी, क्या वी और जेनी वहाँ साथ गए थे? कुछ फैंस ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि RM और जेहोप तो बस साथ दिखाने के लिए गए थे, असली प्लान तो वी और जेनी का था। अब ये बात सच है या नहीं कोई कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन इसने फैंस के दिमाग में डाउट जरूर डाल दिया है। सस्पेंस और बढ़ गया जब वी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर टेलर का दिया हुआ एक प्यारा सा गिफ्ट दिखाया और उसके थोड़ी देर बाद जेनी ने भी अपनी फोटोज में वही एग्जैक्ट गिफ्ट शोकेस कर दिया। बस फिर क्या था, फैंस ने इसे प्रूफ की तरह लेना शुरू कर दिया। टाइमलाइन भर गई कमेंट्स और कंपैरिजन से, सेम गिफ्ट, सेम कॉन्सर्ट, सेम वाइब्स, डेफिनेटली कुछ तो चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी एंगल भी है। टेलर खुद एक ग्लोबल सुपरस्टार है और हर सेलेब को अपने कॉन्सर्ट में मर्च या गिफ्ट देना उसका नॉर्मल कल्चर है। तो ये भी हो सकता है कि दोनों को वही चीज मिली हो। जैसा मान लिया जाए जिन अपने कॉन्सर्ट में बीटीएस मेंबर को मर्च दे दें, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब डेटिंग रूमर में लिंक हो जाएंगे। लेकिन आर्मी क्यूरियोसिटी की बात यही है कि जब भी वी और जेनी एक ही फ्रेम या सेम सिचुएशन में आ जाते हैं, रूमर्स ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाते हैं। अब आप देखिए, अगर बात को लॉजिकल एंगल से समझे तो यहाँ पर दोनों के बीच कोई पर्सनल प्रूफ नहीं है, बस कॉमन लिंक टेलर है। लेकिन फैंस इसे कोइंसिडेंस नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार वी और जेनी को सिमिलर सिचुएशन में स्पॉट किया गया और यही चीज रूमर को बार बार फ्यूल देती है। अब ये पॉइंट भी सोचना इंटरेस्टिंग है, क्या ये सारी बातें सिर्फ फैंस की इमेजिनेशन है या फिर सच में दोनों के बीच कुछ चल रहा है और ऐसे छोटे हिंट्स बाहर लीक हो जाते हैं। एक तरफ कुछ आर्मीज कह रही है कि ये सब बस ओवर थिंकिंग है, दूसरी तरफ कई लोग बोल रहे हैं कि बार बार कोइंसिडेंस होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फिर सच क्या है? क्या सिर्फ पब्लिसिटी का पार्ट है या फिर ये दो सबसे बड़े के-पॉप आइडल्स वाकई अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखना चाहते हैं और फैंस बार बार सही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं? जो भी एक बात तो क्लियर है, टेनिस शिप कभी शांत नहीं होती और हर बार जब फैंस को नया क्लू मिलता है ये शिप्स और भी ज़्यादा तेजी से सेल करने लगती है। तो आर्मिस, अब सवाल आपके लिए है, क्या मानते हैं कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर तेयोंग और जेनी के बीच कुछ ऐसा है जो हम सभी से छुपा हुआ है? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।